दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार इजराइल का हमला पूरी तरीके से चौपट हो ही गया। जिस लिमिटेड हमले को करने का दावा इजराइल और इजराइल की मीडिया कह रही थी, पता है चला कि ईरान के भीतर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल अमन है, कोई बड़ा मामला पेश नहीं आया। लेकिन जो बातें सामने आई हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारा काम है जर्नलिज्म करना। ना हम ईरान का फेवर लेना चाहते हैं, ना इजराइल का फेवर लेना चाहते हैं, ना अरब का, ना अमेरिकन का। हम वहां खुद मौजूद नहीं हैं, हमारे पास अपना खुद का सोर्सेज नहीं है। जो लोग खुद के सोर्सेज होने का दावा करते हैं उनकी लिमिटेड जानकारी यहीं तक है कि वो ट्विटर हैंडल्स के भरोसे बैठे हैं, और जो कब पलट जाए, कब झूठा साबित हो जाए, उस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पूरे दिन भर इजरायली मीडिया को खंगालने के बाद, अमेरिकन मीडिया को खंगालने के बाद, यहां तक कि खुद ईरानियन मीडिया को खंगालने के बाद जो नतीजा सामने आया है उसमें इतना तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हां, इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन उसका असर कोई बड़ा नहीं हो सका। यूं समझ लीजिए कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का हाल है। यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान। इजराइल के खुद के एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल खुद इस हमले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक उसी तरह जैसे उसने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट पर उसने हमला किया था। हमला हुआ, नुकसान भी हुआ। IRGC ईरानियन के 2 कमांडर्स जो है वो मारे गए, इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमला हुआ, हमला भयानक था, बड़ा था, ईरानियन लोग मारे गए, जिसके बदले में ईरान ने छाती ठोककर इजराइल के ऊपर 13-14 तारीख को हमला किया। ये बातें क्लियर है। ईरान अपने तरफ से जो हमला किया उसने खुलकर के बोला कि हाँ, हमला किया। इजराइल ने 1 तारीख को जो हमला किया उसकी पुष्टि अमेरिकन मीडिया कर रही है, इजराइल की मीडिया दबी जबान कह रही है, लेकिन इजराइल ने आज तक एक भी आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी नहीं किया है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल के दिन इजराइल ने हमला किया था। और आज भी वो ईरान में किए गए हमले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से विदेशी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, न्यूज आउटलेट्स ने इस बात को क्लियर किया है कि हाँ, यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया, लिमिटेड था, जिसको ईरान ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। क्योंकि जिन ड्रोन्स के हवाले से यह हमला करने का दावा किया गया है, उन ड्रोन्स को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल मार गिराता है, खत्म कर देता है। और जो धमाके होते हैं वही शोर सुन करके मीडिया में ये बातें चलने लगी कि हाँ, ईरान के भीतर धमाका हुआ है। दूसरी बात, यूएस की मीडिया इस चीज को कंफर्म कर चुकी है और ये भी बता चुकी है कि हाँ, ईरान के भीतर परमाणु ठिकाने बिल्कुल महफूज हैं, सुरक्षित हैं और उन पर हमला नहीं हुआ। ये बात कहा गया कि इस्फहान इलाके में जो है हमला किया गया है, मिलिट्री बेस पर। लेकिन इस्फहान इलाका बिल्कुल शांत है, इस बात की तस्दीक किया गया। इस्फहान कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, बहुत बड़ा दायरा है इस्फहान का। और दूसरी बात, जो ड्रोन गिराए गए वो तो आसमान में ही, हवा में मार दिए गए, हवा में ही उनको उड़ा दिया गया। तो अब आप जमीन पर उनका कौन सा नामो निशान देखना चाहते हैं? हमने अपने ही देश के एक वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की फोन पर शाम को, और उनसे भी मैंने पूछा, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के मामलों के काफी जानकार हैं और वो इराक युद्ध में भी कवर करने जा चुके हैं। तो उनसे बड़ा इस देश में फिलहाल भारत में तो कोई मैं बड़ा पत्रकार नहीं देखता। उन्होंने भी वही बातें कही हैं जो मैं आपसे पेश कर रहा हूं। दोनों ही तरफ से ना कबूल किया जा रहा है, ना रिजेक्ट किया जा रहा है। ईरान ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। IRGC के एक बड़े कमांडर ने इस बात की तस्दीक की है, वो भी इजरायली मीडिया के हवाले से। इरना वहां का सरकारी मीडिया है और सरकारी मीडिया ने जो बात कही है, सरकारी एजेंसी ने, उसमें भी सिर्फ इतना ही स्पष्ट हो पाया कि डिमोना में जो पावर प्लांट है वो नष्ट नहीं हुआ है, वो तबाह नहीं हुआ है, और इसको उन्होंने इनकार किया। और इनकार करने वाले कोई गैर भी नहीं है, IRGC के स्पोक पर्सन है। उन्होंने ही इनकार किया है कि हमारे बिजली पावर प्लांट के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, जबकि हमने बिजली पावर प्लांट का नाम भी नहीं लिया था। तो जाहिर सी बात है, हम तो 3 ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, अटैक्स की बात कर रहे हैं जो हमले किए गए। तो यहाँ वो इनकार कर रहे हैं कि हमारा पावर प्लांट बिल्कुल ठीक है, इस पर हमला नहीं हुआ है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर ही हमला नहीं हुआ है और हमले की तमाम खबरें फर्जी हैं। वो इस तरह की बातें नहीं कह रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि ज़ायोनी मीडिया के जरिए ये फैलाया जा रहा है खबर कि हमारा पावर प्लांट जो है वो तबाह हो गया है, इमारत तबाह हो गई है, नुकसान पहुंचा है। लेकिन वो इस खबर से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ था या नहीं। इरना जो समाचार एजेंसी है उसके भी तरफ से ये बात कही जा रही है, पश्चिमी मीडिया का ही हवाला दिया जा रहा है, लेकिन किसी के भी खबरों को झूठा करार नहीं दिया जा रहा है। IRNA जो ईरानी समाचार एजेंसी है, ये खुद इस बात को कह रही है कि रॉयटर्स ने एक ईरानी सूत्र के हवाले से कहा कि धमाके से एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो गया।
यहां तक कि इसी इरना में यह भी बताया गया है कि CNN ने दावा किया कि ईरान ने अपने आसमान से कम 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया, रूट को डाइवर्ट कर दिया। इसके अलावा CBS न्यूज ने नामालूम अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि इजराइल ने जुमे की सुबह ईरान पर कम से कम एक मिसाइल हमला किया। इसी इरना समाचार एजेंसी, जो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसमें यह कहा गया इस्फहान में एक सीनियर ईरानी मिलिट्री ऑफिसर ने मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे, सुबह के बिल्कुल 4 बजे तेज आवाज को सुना, जो कि पश्चिमी मीडिया की जो अटकलें थी, जो बयानबाजी थी, जो उनके कयास थे, उसको कंफर्म करता है, क्योंकि धमाके की आवाज आई थी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी न्यूज एजेंसी की इस लाइन को जरा गौर करिए कि ब्रिगेडियर जनरल शियाबाज मिहानदूत ने कहा कि यह आवाज इस्फहान के पूरब में सुनी गई, क्योंकि शहर का एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में एक संदिग्ध सामान को उड़ते हुए देखा था, जिस पर उसने फायरिंग की, यानी UFO टाइप, जिसको आप कह रहे हैं संदिग्ध जहाज, विमान, कुछ भी हो सकता है, जिसको ड्रोन आम भाषा में बोलते हैं। ये वही ड्रोन था जिसको ईरान ने मार गिराया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और ये जो जोरदार धमाके हुए, ये एयर डिफेंस सिस्टम के फायरिंग के जरिए ही हुए हैं, जो कि आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल छोड़ करके दुश्मन के हमले को रोकता है, तबाह करता है। तो वो धमाका की आवाज कहाँ जाएगी? वही धमाके की आवाज ईरान में गूंज रही थी। समाचार एजेंसी इरना अपने रिपोर्ट में बता रही है, जमीनी हकीकत को जांच पड़ताल करने के बाद बता रही है कि इस्फहान शहर और सूबे में आसपास में बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप एक चीज जान लीजिए, इजराइल एक्सेप्ट करे ना करे, ईरान एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन सबसे मजबूत दलील आपके पास ये है कि ईरान के ऊपर तमाम पश्चिमी देश बिल्कुल नजर गड़ा कर बैठे गिद्ध की तरह। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, 57-58 मुस्लिम देश तो जरूर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिकन के गुलाम बन चुके हैं। उसके पीछे भी एक खास वजह यह है कि जितने भी आप अरब ममालिक देखेंगे, इनको बनाने वाला वही है जिसने इजराइल को बनाया, और सेम टाइम सेम पीरियड में इजराइल को बनाया गया। जिन्होंने अरब को बनाया, अरब देशों को बनाया, अरब देशों की बादशाहत को तैनात किया, अरब देशों के बादशाहत के ऊपर अपने पसंद के लोगों को बैठाया, वही हाल इजराइल के साथ है। इजराइल को भी बनाया इसीलिए गया है, अपने मकसद के लिए। दूसरी बात, अरब के तमाम देश पूरी तरह से निर्भर हैं। दवाई की टिकिया खुद से बनाने की उनकी औकात नहीं है, हथियार बना तो छोड़ दीजिए। अमेरिका आज अगर 2 दिन के लिए भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम और अपने हथियार, अपने सोल्जर्स अगर मिडिल ईस्ट से हटा दे, अरब के देशों से हटा दे, तो ये देश पेट्रोल पीकर जिंदा नहीं रह सकते, अनाज खाकर भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी अपनी सेफ्टी का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। ईरान इन सबसे एतर है, ईरान बिल्कुल ही एतर है। वो दूसरे के हथियारों पर भरोसा नहीं करता, उसने खुद के हथियार बनाए, खुद के मिसाइल बनाए, खुद के खतरनाक से खतरनाक ड्रोन्स बनाए। यहां तक कि आपने सुना होगा कि रशिया को भी वो सप्लाई करता है अपना ड्रोन्स, अपने मिसाइल, अपने हथियार। तो ईरान इतना कमजोर नहीं है। और लेकिन ये जो ईरान ने कामयाबी हासिल की है, ईरान जो खुद मुख्तार है हर चीज से, मालो दौलत से, हथियारों से, ताकत से, यही बात दूसरे देशों को हजम नहीं हो रही है। हजम ना होने के पीछे भी यही है कि वो ईरान को बिल्कुल दबा देना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उन लोगों ने इराक से सद्दाम हुसैन को हटाया, लीबिया से कर्नल गद्दाफी को हटाया, क्योंकि जो देश, खासतौर से मुसलमान देश, जो अपनी ताकत से, पैसे से, स्ट्रेटजी से, एजुकेशन से बहुत मजबूत हो जाते हैं, उनको गिराने की तैयारी बहुत जोरों शोर से चलती है। और ये काम पश्चिम की मीडिया, पश्चिमी लॉबी बहुत तेजी से करती है। पूरी इस चीज की तैयारी है कि हमें एक ऐसा मौका मिले कि तमाम पश्चिमी देश विद नेटो सब मिलकर के ईरान पर अटैक करें और ईरान को बिल्कुल तबाह कर दें। जैसा उन्होंने इराक, सीरिया, इन तमाम देशों को साथ किया, वैसा ही वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। और इस बात की सच्चाई कहीं ना कहीं धीरे धीरे उजागर हो रही है। ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल बेताब नहीं है। इजराइल तो बस एक छोटा सा बच्चा है, मोहरा है, लेकिन उसके पीछे खड़ा है अमेरिका। सब कुछ अमेरिका करना चाहता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।